बट इसमें बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको किसी भी अच्छी किताब में इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट ये वेरिएशन जो है ये पाथफाइंडर की वेरिएशन है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली ये क्वेश्चन, जहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, आपने देखा होगा अगर तो, क्योंकि अच्छे किताब में जनरली इसके क्वेश्चन होते हैं। हो जाएगा क्यों चेंज होगा, क्योंकि जैसे ही एक कट होता है ना, कुछ अगर कुछ सिस्टम में और कट होता है, सिस्टम में कुछ भी चेंजेस आएगा ना, टेंशन एक इंस्टेंटेनियस फोर्स है जो कि फट से खुद को बदल लेता है। चलो आगे फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आज हम कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी कॉमन सा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन का, बट इसमें बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको किसी भी अच्छी किताब में इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट ये वेरिएशन जो है ये पाथफाइंडर की वेरिएशन है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली ये क्वेश्चन। उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट मैं क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाने के लिए। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम चालू करते हैं हमारा नया क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन में गिवन है एक सेटअप, आपको दिख ही रहा होगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेटअप है। एक कैपिटल मास m दिया है, यहाँ पे 2m m दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम पाथफाइंडर है, आप देख सकते हो, आपको बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में, MCQ है बेसिकली। सो इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये सेटअप में जो पुली कॉर्ड एंड स्प्रिंग है वो आइडियल दिया है, मतलब इसमें कोई भी रोटेशनल इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं होगा, आइडियल पुली है, मास वगैरह नहीं है। मासेस ऑफ द लोड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर, चलो बढ़िया है, मासेस दिया है, देख सकता हूँ मैं, कैपिटल M M स्मॉल m एंड 2m। और क्या दिया है क्वेश्चन में, और बोला है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास m। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ मास m निकालना है जो कि अल्फा m है। अच्छा मतलब सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ स्मॉल m है, सो दैट एक्सेलरेशन ऑफ द लोड ऑफ मास 2m, जिसके लिए 2m का मास बिकम्स ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, मतलब उसका एक्सेलरेशन फ्री फॉल से ज़्यादा होना चाहिए इमीडिएटली आफ्टर द कॉर्ड इज कट एट पॉइंट P। मतलब अगर मैंने इस पॉइंट को P पॉइंट यहाँ पे, अगर P पॉइंट मैंने कट कर दिया, तो जो कैपिटल M का एक्सेलरेशन है वो बेसिकली G से ज़्यादा होना चाहिए इमीडिएटली। अगर आप याद करोगे लॉज ऑफ मोशन के एकदम एंड में एक टॉपिक होता है स्प्रिंग कट नॉट कट वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, आपने देखा होगा अगर तो, क्योंकि अच्छे किताब में जनरली इसके क्वेश्चन होते हैं। 2-3 मास लगे होते हैं, एक दो के बीच, मतलब इनके बीच में आइदर स्प्रिंग होता है या फिर स्ट्रिंग होता है। एक बार हम स्प्रिंग को कट करते हैं, एक बार स्ट्रिंग को कट करते हैं, और हम निकालते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा हर एक ऑब्जेक्ट का इमीडिएटली आफ्टर कटिंग। उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है ना, मैं आज वो एक बार आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि वही यूज़ करके हम इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और काफ़ी आसानी से कर लेंगे। इतना भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा ही सवाल है ये। क्या होता है एक बार सुन लो, स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी क्या होता है, एक बार मैं बस समराइज कराता हूँ। अगर आपको प्रॉपर्ली जानना है तो आप देख सकते हो मेरा लेक्चर, जो ऑफलाइन बच्चे उनको मैं ऑलरेडी पार्ट करा चुका हूँ, एक बार देख लो। स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रिंग का इफ कट, अगर स्ट्रिंग कट जाता है तो इमीडिएटली आफ्टर कटिंग टेंशन उसका जीरो हो जाता है। अगर स्ट्रिंग ही नहीं रहा तो टेंशन किस बात की भैया। इफ नॉट कट देन टेंशन इमीडिएटली चेंजेस टू, टेंशन इमीडिएटली चेंजेस टू टी डैश, फट से ये टी डैश में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि जैसे ही एक कट होता है, कुछ अगर कुछ सिस्टम में और कट होता है, सिस्टम में कुछ भी चेंजेस आएगा ना, टेंशन एक इंस्टेंटेनियस फोर्स है जो कि फट से खुद को बदल लेता है। ठीक है, टेंशन खुद को ऐसे बदलेगा ताकि उसके दोनों एंड का एक्सीलरेशन या वेलोसिटी सेम रहे, सच दैट both its ends have same acceleration। ये टेंशन का प्रॉपर्टी है। कुछ भी सिस्टम में तुम चेंज करो, अगर टेंशन बच जाता है, अगर एक स्ट्रिंग बच जाता है, वो अपना टेंशन का वैल्यू फट से बदल लेता है, और वो ऐसे बदलता है कि ताकि उसके दोनों एंड का एक्सेलरेशन सेम रहे। ठीक है, ये गया मेरा स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी। अब आता है स्प्रिंग। अगर आप स्प्रिंग को कट कर देते हो, स्प्रिंग इफ कट, इस केस में भी उसका जो स्प्रिंग फोर्स है वो जीरो बन जाता है। अगर स्प्रिंग ही नहीं रहा तो क्या मतलब है स्प्रिंग फोर्स का, इफ नॉट कट, स्प्रिंग थोड़ा सुधरा सा है, वो हमारा टेंशन भैया जैसे नहीं है। स्प्रिंग आसानी से नहीं बदलता है स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स बदलने के लिए एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए,
और डिस्प्लेसमेंट होने के लिए एक ग्रेजुअल टाइम इंटरवल चाहिए होता है, वो इंस्टेंटेनियसली फट से बदल नहीं सकता है। टेंशन खुद को इंस्टेंटेनियसली चेंज कर सकता है बट स्प्रिंग खुद को नहीं चेंज कर सकता। स्प्रिंग टेक्स टाइम टू चेंज इट्स वैल्यू और स्प्रिंग टेक्स टाइम टू गेट एक्सटेंड और गेट कंप्रेस्ड। ओके, सो मैं ये मान सकता हूँ कि जो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू है एफ एस दैट रिमेन्स सेम। अगर सिस्टम में कुछ भी चेंजेस होगा फिर भी जस्ट आफ्टर चेंजिंग स्प्रिंग का जो स्प्रिंग फोर्स है वो नहीं बदलता है, वो पहले जितना ही रहता है। रीजन मैं बता चुका हूँ, क्योंकि स्प्रिंग को चेंज होने के लिए मतलब स्प्रिंग फोर्स चेंज करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता है, क्योंकि वो इतना फट से एक्सटेंड नहीं होता, वो धीरे धीरे एक्सटेंड होता है। बट टेंशन खुद को फट से चेंज करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। स्ट्रिंग इफ कट, स्ट्रिंग इफ नॉट कट, स्प्रिंग इफ कट, स्प्रिंग इफ नॉट कट। इसी कॉन्सेप्ट यूज करके हम आज के इस सवाल को करेंगे। ठीक है, चलो चालू करते हैं। एक बार देख लो कि सिचुएशन में क्या है। इनिशियली इस मास पे एक टेंशन लग रहा है जो कि टी मान सकते हो। इस टी को बैलेंस कर रहा है mg, क्योंकि कुछ भी मूवमेंट नहीं है सिस्टम में। करेक्ट। अच्छा, यहां पे टी हुआ तो यहां पे भी टी होगा, यहां पे टी हुआ तो यहां पे t/2 होगा, यहां पे भी t/2 होगा। ये कट के पहले है, ठीक है, मैंने अब तक कट नहीं किया है। यहाँ पे t/2 है तो यहाँ पे भी t/2 होगा, यहाँ पे t/2 है तो यहाँ पे t डैश होगा। t डैश ना बोल के मैं इसको चलो t1 बोल देता हूँ फॉर नाउ। ठीक है, यहाँ पे t1 है तो यहाँ पे भी t1 होगा, सेम स्ट्रिंग है। मान लो कि स्प्रिंग fs कंप्रेस्ड है तो यहाँ पे fs होगा, यहाँ पे fs नहीं होगा, एक चीज़ गलत लिखता है मैंने, यहाँ पे t/2 ही होगा क्योंकि स्ट्रिंग है ऊपर। यहाँ पे fs होगा तो यहाँ पे fs होगा। करेक्ट। मैं एज्यूम करूँ कि आपने ये पार्ट लिख लिया तो मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ फॉर नाउ। तो अब देखते हैं भाई फ्री बॉडी में क्या चल रहा है एग्जैक्टली। जो 2m मास है उसके फ्री बॉडी में क्या चल रहा है। जो 2m मास है उसके ऊपर लग रहा है t/2, नीचे लग रहा है t1 और नीचे लग रहा है 2mg। करेक्ट। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मैं लिख सकता हूं कि t/2 इक्वल टू t1 प्लस 2mg। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलो, जो ऊपर का m मास है उसमें क्या होगा, उसमें ऊपर लग रहा है t/2, नीचे लग रहा है fs और नीचे लग रहा है mg। क्या लिख सकता हूं मैं, t/2 इक्वल टू fs प्लस mg। करेक्ट। अच्छा, जो इसके नीचे वाला मास है m, उसके ऊपर क्या लग रहा है, उसके ऊपर लग रहा है fs, नीचे लग रहा है t1 और नीचे लग रहा है mg। तो मैं लिख सकता हूँ fs इक्वल टू mg प्लस t1। और जो साइड में हमारे बड़े भैया है कैपिटल M, उसके ऊपर लग रहा है t, नीचे लग रहा है कैपिटल mg। तो मैं लिख सकता हूँ t इक्वल टू कैपिटल mg। पर्पस ये है कि अगर जब मैं इसको काटूंगा, काटने के बाद देखो कौन सा स्ट्रिंग काट दिया मैंने, टी वाला स्ट्रिंग काट दिया। जिस स्ट्रिंग को मैं कट करता हूं, अगर स्ट्रिंग इफ कट टेंशन क्या बनता है 0, तो ये फट से 0 बन जाएगा। बढ़िया, ये स्ट्रिंग का जो वैल्यू है वो टेंशन का जो वैल्यू है वो फट से 0 बन जाएगा। और क्या हो सकता है, ये जो है ना fs, ये मेरा वैसा ही रहने वाला है, ये नहीं बदलेगा भैया, क्योंकि fs ऐसा क्वांटिटी है जो कि सेम रहता है, जो कि नहीं बदलता है। करेक्ट। बढ़िया, ये जो है ये मेरा t डैश बन जाएगा क्योंकि इस स्ट्रिंग को हमने नहीं काटा है, हमने इसको काटा है, तो ये बदल जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मास कैपिटल M क्या होगा ताकि 2m का जो एक्सेलरेशन है वो g से ज्यादा हो। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अच्छा, तो ऐसा कौन सा चीज है जो कट करने के पहले और कट करने के बाद सेम रहने वाला है। ऐसा fs ही है क्वेश्चन में। fs
स्प्रिंग फोर्स ऐसा वेरिएबल है जो कि बिफोर कटिंग और आफ्टर कटिंग सेम रहेगा। तो मैं एफ एस निकाल लेता हूँ यहाँ से। एफ एस कैसे निकलेगा देख लो एक बार। एफ एस में क्या दिया है, टी बाई टू माइनस एम जी, टी का वैल्यू मुझे पता है एम जी बाई टू है, तो यहाँ से एफ एस निकल जाएगा ना डायरेक्टली, एम जी बाई टू माइनस स्मॉल एम जी। लिख लूँगा मैं ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार ये पूरा लिख लो, क्योंकि मैं अभी सिस्टम में चेंजेस लाने वाला हूँ। मैं अभी पी वाले को काट दूंगा और इसके बाद इसी फिगर में देखूंगा कि चेंजेस क्या क्या आने वाला है। एक बार ये फिगर ड्रॉ कर लो, एक बार ये वाला चीज़ भी लिख लो अपने नोटबुक पे। अब आप देखोगे ना, अब मैंने इसको काट दिया है, इस स्ट्रिंग को मैंने काट दिया। अगर इसको मैंने काट दिया, ये टेंशन बन जाएगा भैया जीरो, ये बन गया जीरो, ये बन गया जीरो, ये जीरो तो ये भी जीरो, ये जीरो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, करेक्ट। अब 2mg पे क्या लग रहा है, बस फोर्स, ये सब मिटा दो अभी। अब मैं बस 2mg का एनालाइज करूंगा। क्या लग रहा है 2m पे फोर्स, एक बार देखो जरा। जो 2m वाला ब्लॉक है ना, उसके ऊपर टेंशन जीरो हो चुका है, क्योंकि ये स्ट्रिंग कट हो चुका है। स्ट्रिंग ही नहीं रहा, मतलब फोर्स का कुछ मतलब ही नहीं है। यहाँ पे नीचे लगेगा T1 डैश, क्योंकि अभी ये स्ट्रिंग को हमने नहीं कट किया और हमें पता है कि स्ट्रिंग की खासियत यही है कि अगर तुमने उसको सिस्टम में बचा लिया, तुम सिस्टम में कुछ भी चेंज करो वो तो अपना वैल्यू बदल ही लेगा, वो T1 से T1 डैश बन जाएगा। नीचे क्या फोर्स लगने वाला है, 2mg, ऊपर कुछ फोर्स नहीं है। जैसे कट कर दिया, क्योंकि ऊपर कोई फोर्स नहीं है, डेफिनेटली ये ब्लॉक नीचे जाएगा और उसका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या लिखूंगा, T1 डैश प्लस 2mg इक्वल टू 2m इंटू ए, करेक्ट। अब इस मास को देखता हूँ, स्मॉल m को, नीचे वाले को। इस पे नीचे लगने वाला है T1 डैश और नीचे लगेगा mg, बट ऊपर लगने वाला है fs, जो कि इनिशियली और फाइनली सेम रहने वाला है। अब मैंने एक बात बताया था, आप सोच लो, T1 डैश को ऐसे चेंज करता है, खुद के वैल्यू को ऐसे बदलता है ताकि उसके दोनों एंड्स के एक्सेलरेशन सेम रहे। मतलब अगर मैं इसका एक्सेलरेशन फाइनली a मान रहा हूँ, तो मुझे इसका एक्सेलरेशन भी a मानना पड़ेगा। तो मैं इसकी इक्वेशन में क्या लिखूँगा, ये अगर a से जा रहा है तो fs माइनस T1 डैश माइनस mg इक्वल टू ma। भैया दोनों को प्लस कर दो। अगर दोनों को प्लस कर दोगे, fs आ जाएगा 2mg माइनस mg, बचेगा ये प्लस mg इक्वल टू आएगा 3ma, करेक्ट। चलो, fs का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, याद करके देखो, fs का वैल्यू था मेरा mg बाई 2 माइनस mg, अब ये प्लस mg हो जाएगा और ये 3ma आ जाएगा। यहाँ से mg कैंसल्स आउट। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक्सेलरेशन है वो g से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आप ये लिख सकते हो ना डायरेक्टली कि अगर मेरा a ग्रेटर देन g हो, a का वैल्यू क्या है, mg बाई 3m इंटू 2 मतलब 6m ग्रेटर देन g, तो मेरा m का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन 6m। मतलब अगर मेरा कैपिटल M का वैल्यू 6m से ज़्यादा हो तो मेरे 2m का जो एक्सेलरेशन है वो g से ज़्यादा होगा। मतलब मैं आराम से बोल सकता हूँ कि जो ये अल्फ़ा का वैल्यू है ना, जो कि अल्फ़ा m है, अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 6। काफ़ी अच्छा सवाल है जो कि इंटीजर टाइप में आ ही सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो कि एक्चुअली काफ़ी सिंपल सवाल है। ये एडवांस लेवल का भी नहीं मानता, बट ऐसे क्वेश्चन में जनरली आते हैं एडवांस में। हर क्वेश्चन एडवांस का टफ नहीं होता, कुछ क्वेश्चन लल्लू से भी होते हैं जो आसानी से बन जाते हैं। बट इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे वो पूरा टॉपिक रिवाइज होता है जो कि एनएलएम के लास्ट में आता है एकदम, जिससे स्प्रिंग और स्ट्रिंग साथ में एक सिस्टम में होता है। ठीक है, बस ये फंडा आप याद रखना। अगर मैं एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, अगर मैं स्ट्रिंग को कट कर दे रहा हूँ तो उस स्ट्रिंग का जो वैल्यू है वो 0 बन जाएगा। अगर मैं सिस्टम में कुछ भी चेंजेस ला रहा हूँ, अगर कोई एक स्ट्रिंग बच जाता है, वो स्ट्रिंग अपने वैल्यू को फट से चेंज कर देगा और ऐसे चेंज करेगा ताकि उसके दोनों एंड का एक्सेलरेशन क्या रहे, सेम। अगर स्प्रिंग को मैं कट कर रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स 0 बन जाएगा क्योंकि स्प्रिंग ही नहीं रहा। अगर मैं
सिस्टम में कुछ भी चेंज लाऊंगा, स्प्रिंग फोर्स खुद को फट से चेंज नहीं करता है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स को चेंज होने के लिए थोड़ा बहुत कंप्रेस या एक्सटेंड होना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। और इस पर हम जो भी डील कर रहे थे वो जस्ट आफ्टर कटिंग डील कर रहे थे, जो लिखा है इमीडिएटली आफ्टर द कट। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर कट नहीं बोलेंगे तो इस क्वेश्चन में करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है हमको। तो यही था आज का क्वेश्चन, जिसपे हमने मेजरली लॉज ऑफ मोशन का पार्ट और थोड़ा थोड़ा स्प्रिंग फोर्स का पार्ट देख लिया है। इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन और बन सकते हैं, अगर मैं ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूँ तो टाइम पीरियड वगैरह क्या होगा, ये सब भी पूछ सकते हैं। थोड़ा सा सोचना और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे।